आज मैं आपको तिल की कटोरी, कोन और ड्राई फ्रूट्स गजक कैसे बनाते हैं, साथ ही इसे आप बनाकर इस तरह से गिफ्ट भी कर सकते हैं। इन सभी को बनाने के लिए मैंने दो तरह की तिल ली है। एक काली सफ़ेद मिक्स है और एक सफ़ेद तिल लिया है। इसके साथ ही मैं आपको ड्राई फ्रूट्स गजक तिल के साथ कैसे बनाएं बताऊंगी। आप ड्राई फ्रूट्स में किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता का टुकड़ा करके लिया है। टुकड़े बहुत ही छोटे छोटे करने हैं। और इन सभी को बनाने का तरीका एक जैसा है। आपको 1 टेबल स्पून चीनी लेनी है, उसमें बहुत थोड़ा सा घी डालना है, चीनी को पिघालना है। जैसे ही चीनी पिघलती है उसमें 1 टेबल स्पून तिल को डाल दें, अच्छी तरह से हिला दें। अगर तिल कम है या उसमें गीलापन लग रहा है तो थोड़ा सा तिल और डालकर उसे मिला लें। फिर उसे जिस जगह पर बेलना है वहाँ पर थोड़ा सा घी लगाएं, बेलें। और हर गजक को आपको इसी तरह से बनाना है। अब मैं आपको इसे किस तरह से बनाया है उसकी विधि बताऊंगी। आप जितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं उतनी मात्रा में तिल को लें और उसे मीडियम फ्लेम पर सेक लें। इसी तरह से सफ़ेद तिल को भी मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर सेक लें। कटोरी बनाने के लिए कटोरी के पीछे थोड़ा सा घी लगा लें। ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से काट लें। अब जिस जगह पर बेलना है उस जगह पर हल्का सा घी लगा लें। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून चीनी डालें, थोड़ा सा घी डाल दें। मीडियम फ्लेम पर चीनी को पिघलने दें। जैसे ही चीनी पिघलती है गैस को बंद कर दें। अब इसमें 1 टेबल स्पून तिल को डालें और इसे अच्छी तरह से हिला लें। अगर इसमें गीलापन है तो आप थोड़ा सा तिल और डाल दें, लेकिन इसमें तिल की ज़रूरत नहीं है। अब इसे बाहर निकालें। इन सभी को बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। इसे गोल करते समय ध्यान रखें। अब इसके ऊपर पिस्ता डाल दें बीच में। अब इसे बेल लें। अब आप इसे मोटा या पतला जैसा भी रखना चाहें बना लें। इसी तरह काजू बादाम की और सादी गजक भी इसी विधि से बनानी है। अब मैं आपको तिल्ली से कोन कैसे बनाए इसके लिए एक छोटे साइज़ का ग्लास लिया है। 1 टेबल स्पून चीनी कढ़ाई में डालें, मीडियम फ्लेम पर पिघलने दें। थोड़ा सा घी डाल दें। जैसे ही चीनी पिघलती है गैस को बंद करें। 1 टेबल स्पून तेल डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स करें, बाहर निकालें और इसे बेल लें। बहुत जल्दी जल्दी करना है। जैसे ही बेलने के बाद इसके 2 टुकड़े करें और इसे कोन के आकार में मोड़ लें और इसे ग्लास के ऊपर रख दें। बेलते समय ध्यान रखें या बहुत ज़्यादा मोटा। इसी तरह से हम दूसरे कोन भी बना लें। कोन बनाने के बाद इसे तुरंत ग्लास के ऊपर रखना है, थोड़ी देर बाद हटा लें। इन सभी को करते समय बहुत जल्दी जल्दी करना है। कोन बनकर तैयार है। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून चीनी डालें, घी डालें, थोड़ा सा पिघलने दें। जैसे ही पिघलती है गैस को बंद कर दें। 1 टेबल स्पून तिल डालें, अच्छी तरह से हिला लें। गीलापन हो तो थोड़ा सा तिल और डाल दें। अब इसे बाहर निकालें, सावधानी से गोल करें और इसे जल्दी जल्दी बेलना शुरू करें। और फिर इसे बेलने के बाद तुरंत ही कटोरी के ऊपर रखें और इसे हल्के हाथों से दबा दें। कटोरी बनकर तैयार है। कढ़ाई में चीनी डालें 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा घी डालें, मीडियम फ्लेम पर पिघलने दें। जैसे ही चीनी पिघलती है गैस को बंद कर दें और उसमें 1 टेबल स्पून तेल डालें। अच्छी तरह से हिला लें। अगर आवश्यकता हो, गीलापन लग रहा है तो थोड़ा सा तेल और मिला दें। अब इसे तुरंत ही बेल लें और फिर इसे कटोरी के ऊपर रखें और इस तरह से इसे दबाते जाएं।
थोड़ी देर बाद उठा लें। देखें तिल से कटोरी बनकर तैयार है। इसी तरह से आप अन्य कटोरियाँ भी बना सकती है, लेकिन इन सभी को बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। तो तिल से कटोरी, कोन और ड्राई फ्रूट से गजक बनकर तैयार है। तो क्यों न इस संक्रांति पर इसी के साथ हम मेहमानों का स्वागत करें। इसे बनाते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें, बेलते बेलते अगर यह बहुत ज़्यादा कड़क हो गई है तो ना तो इसे कटोरी बन पाएगी और ना ही कोन, इसलिए इसे करते समय बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। तिल्ली को जैसे ही चीनी में मिक्स करें, उसे तुरंत ही कढ़ाई में से अलग कर दें। अगर कढ़ाई में बहुत देर तक रहेगी तो गजक बनने में दिक्कत आएगी, साथ ही कटोरी और कोन भी नहीं बन पाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने थोड़ा सा घी, तिल्ली, चीनी और ड्राई फ्रूट्स लिया है। कोन और कटोरी बनाते समय इसे ना तो बहुत मोटा बेलना है, ना ही बहुत पतला। अगर हम बहुत पतला करेंगे तो यह तब तक कड़क हो जाएगी और कोन और कटोरी नहीं बनेंगी। बेलते वक्त अगर बेलन में तिल्ली चिपक रही है तो बेलन में थोड़ा सा घी लगा लें और उसे 5-6 सेकंड के लिए ऐसा ही रहने दें। उसके बाद बेलना शुरू करें। तिल्ली से हैप्पी संक्रांति कैसे लिखें यह बताऊंगी।